यार 14 अगस्त और 15 अगस्त दोनों में सिर्फ 24 घंटे का डिफरेंस है, लेकिन दोनों मुल्कों का ईगो ऐसे जैसे दोनों कंट्रीज का वर्ल्ड कप फाइनल हो। पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं, 14 अगस्त का वाइब ही अलग है। इंडिया वाले कहते हैं 15 अगस्त का सेलिब्रेशन देखो पहले। अरे यार 1947 की हिस्ट्री जितनी सिंपल टेक्स्ट बुक्स में लगती है, एक्चुअली में उतनी सिंपल थी ही नहीं। सेलिब्रेशंस कंपेयर करने के बजाय ज़रा असल चीज़ों का कंपैरिजन करो, इकोनॉमी का, सोशल सिस्टम का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, कल्चर का। क्योंकि फ्लैग्स और फायरवर्क्स तो एक दिन के लिए होते हैं, लेकिन किसी कंट्री का रियल प्रोग्रेस देखने के लिए उसकी रोड्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लाइफस्टाइल और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ से नज़र आती है। 14 अगस्त और 15 अगस्त सिर्फ डेट्स नहीं हैं, ये वो दो दिन हैं जब साउथ एशिया में फ्लैग्स, इमोशंस और व्हाट्सएप स्टेटसेस सब फुल वॉल्यूम पर आ जाते हैं। एक तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद और दूसरी तरफ वंदे मातरम, और बीच में हम लोग। भाई लाइट्स किसने ज़्यादा लगाई हैं, झंडियाँ किसने लगाई हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, दोनों कंट्रीज़ की इंडिपेंडेंस स्टोरीज एक ही हिस्टोरिकल मोमेंट से निकली हैं, लेकिन दोनों ने उनको सेलिब्रेट करने का तरीका अलग ही सोच लिया। और अगर आपको लगता है इंडिपेंडेंस डे सिर्फ फ्लैग लगाने, ग्रीन वाइट या सैफरॉन डेकोरेशन करने और पेट्रियाटिक सॉन्ग सुनने का नाम है, तो भाई रुक जाओ, क्योंकि असली कंपैरिजन यहाँ से शुरू होता है। वैसे आज मैंने 14 अगस्त कैसे मनाने का सोचा है कि भाई मैंने ये सोचा कि जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आज वो मैं पकाऊंगी। ये मेरा घरेलू स्टाइल है। अभी तो मैं मटर बना रही हूँ और साथ में पापा करेले लेने गए और कह रहे हैं शाम को तुम्हारी जो इंडियन फ्रेंड पूजा आ रही है जो वेजिटेरियन है उसके लिए पालक बनाओ। तो आज हर चीज़ ग्रीन ग्रीन है, और वो क्योंकि इंडियन है वो कुछ ऑरेंज चीज़ लेकर आएगी, जैसे वो ऑरेंज रंग की कैरेट लेकर आएगी, कुछ ना कुछ। एनीवेज, पाकिस्तान में 14 अगस्त आते ही हर जगह ग्रीन और वाइट कलर आपको नजर आते हैं, लेकिन आज मेरी इंडियन दोस्त पूजा क्या लेकर आएगी, लेट्स सी। घर, रोड्स, बाइक्स, कार, शॉप्स, हर चीज़ पाकिस्तान में ग्रीन हो जाती है। और कभी कभार लगता है कि भाई कंट्री नहीं है, पूरे का पूरा लाहौर की कोई वेडिंग हॉल का कोई सीन चल रहा है। हर चीज़ इतनी रंग बिरंगी खूबसूरत होती है। मगर यार फिर वही बच्चे, बाइक पे पाकिस्तान का फ्लैग, फेस पे ग्रीन पेंट और कॉन्फिडेंस ऐसे जैसे कल यूएन में स्पीच देनी है उन्होंने। इंडिया में 15 अगस्त का सीन भी बिल्कुल कम नहीं है। फ्लैग्स हैं, डेकोरेशंस हैं, पेट्रियाटिक म्यूजिक होता है, स्कूल्स के प्रोग्राम्स होते हैं। और फिर भाई सोशल मीडिया पे एक ही सवाल होता है कि इस कंट्री का सेलिब्रेशन सबसे ज़्यादा ग्रैंड है। भाई इंडिपेंडेंस डे है, वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं, लेकिन कंपटीशन फिर भी होता है। और ऑनेस्टली साउथ एशियंस का जो कंपटीशन जो है ना, वो किए बगैर कभी नहीं रहते। जहाँ आप साउथ एशियंस यानी कि इंडिया और पाकिस्तान को देखो, हर दफ़ा वो किसी ना किसी कंपटीशन में रहते हैं। शादी हो कंपटीशन हो, क्रिकेट हो कंपटीशन हो, फूड हो कंपटीशन हो, इंडिपेंडेंस डे बस फिर तो कोई नेशनल लेवल का कोई कंपैरिजन है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों की इंडिपेंडेंस अगस्त 1947 में हुई, लेकिन डेट्स डिफरेंट। पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाते हैं, इंडिया 15 अगस्त को। और यहाँ से एक अजीब सी साउथ एशियन राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। यार हम पहले इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन हम, इंडिया वाले कहते हैं ये पहले हम इंडिपेंडेंट हुए, पाकिस्तानी के लोग कहते हैं पहले हम इंडिपेंडेंट हुए। लेकिन वो लोग 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं और हम बस बस हिस्ट्री को कभी कभार लगता यही होगा कि यार मुझे ज़रा पीसफुली रहने दो। इतिहास भी कहता होगा यार प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे ऊपर इतने इतने तशद्दुद क्यों हो रहे हैं। लेकिन डेट्स के पीछे ना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री की स्टोरी भी है। ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन जब हुआ तो दो नई कंट्रीज़ बीच में आए, इंडिया और पाकिस्तान। और ये सिर्फ मैप पर एक लाइन खींच देने वाली सिंपल स्टोरी नहीं थी यार। मिलियंस ऑफ पीपल्स, देवर मिलियंस ऑफ पीपल्स यार जिनकी लाइफ चेंज हुई। लोगों ने घर छोड़े, फैमिलीज सेपरेट हुई, यानी कि लिटरली फैमिलीज़, और माइग्रेशन हुई। और बहुत से लोगों के लिए इंडिपेंडेंस की खुशी के साथ ट्रिमेंडस लॉस भी हुआ। बहुत ज़्यादा लॉस कनेक्टेड है इसके साथ। इसलिए इंडिपेंडेंस डे हर शख्स के लिए सेम इमोशन नहीं रखता। किसी के लिए सेलिब्रेशन, किसी के लिए हिस्ट्री और किसी के लिए दोनों। लेकिन फिर हमारा साउथ एशियन ब्रेन बोलता है यार इमोशनल हो गए, चलो अब ज़रा डेकोरेशन करते हैं। फिर भी हम ग्रीन वाइट बैलून्स ले आते हैं, ग्रीन कपड़े, ग्रीन बैंगल्स, चूड़ियाँ, मेकअप, लाइटनिंग, दुपट्टा, बस बिरयानी भी ग्रीन कलर की कर दो, फिर कंप्लीट पैकेज है। और इंडिया में सेफ्रॉन, वाइट, ग्रीन एवरीवेयर मैन, वो हर जगह है। स्कूल्स में बच्चे परफॉर्मेंसेस करते हैं, स्पीचेस होती हैं, फ्लैग्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और एक टीचर ज़रूर होती है जो बोलती हैं चिल्ड्रन टुडे वी मस्ट रिमेंबर द सेक्रीफाइसेस। और पीछे से एक बच्चा, मिस मेरा समोसा किधर है, मिस मेरे समोसे की प्लेट नहीं मिल रही। यार यही तो साउथ एशियन कल्चर है। हिस्ट्री भी सीरियस नहीं है, हम हिस्ट्री हमारी बहुत सीरियस है। सेलिब्रेशन हम उससे भी ज़्यादा सीरियस करते हैं, उसको इतना ज़्यादा सीरियस लेते हैं। और खाना वो तो उससे भी ज़्यादा सीरियस है। कोई चीज़ यहाँ पे हमने हल्के में नहीं ली हुई। लेकिन असली इंडिपेंडेंस डे अब स्ट्रीट्स में नहीं यार,
इंस्टाग्राम और फेसबुक पर होता है। 14 अगस्त को फीड खोलो पाकिस्तान फ्लैग्स नज़र आते हैं, 15 अगस्त को फीड खोलो इंडियन फ्लैग्स नज़र आते हैं और बीच में रील्स। और भाई आपकी कंट्री का क्या लिखा था, योर कंट्री इज़ सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस, फिर कमेंट्स आते हैं इंडिया इज़ द बेस्ट, पाकिस्तान इज़ द बेस्ट, बेस्ट कंट्री। यार मैं एक बात बताऊं, पता नहीं इसको मैं फ़नी चीज़ कहूँ टॉक्सिक चीज़ कहूँ, लोग जो है ना एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई उनका पैट्रियाटिज़म जो है ना ज़्यादा ऑथेंटिक है। भाई पैट्रियाटिज़म का भी कोई मीटर होता है क्या, कोई मेजरमेंट होता है? भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 97% पैट्रियाटिक हो। लेकिन मेरा एक अनपॉपुलर ओपिनियन है, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करना और अपनी कंट्री का हर डिसीजन उसको ब्लाइंडली सपोर्ट करना, ये दोनों सेम चीज़ नहीं है। आप अपने मुल्क से लव कर सकते हो और फिर भी उसकी प्रॉब्लम्स को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। एक्चुअली अगर आप जेन्युइनली अपने कंट्री की केयर करते हो तो प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना पैट्रियाटिज़म नहीं है, उनको एक्नॉलेज करना और उनको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाना असल पैट्रियाटिज़म है यार। प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करना भी पैट्रियाटिज़म का पार्ट हो सकता है। और ये बात पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए अप्लाई होती है, क्योंकि कोई कंट्री भी परफेक्ट नहीं होती। ये बातें कहना कि यार इंडिया ने हमसे चीज़ें चोरी की हैं, इंडिया का ये कहना कि पाकिस्तान से हमारी पुलाव चोरी कर ली है, हमारा बिरयानी चोरी कर ली है, यार ये चीज़ें यकीन मानो आपको कहीं नहीं लेकर जाएंगी। कहीं भी दुनिया में परफेक्ट कंट्री एग्जिस्ट करती है तो आप मुझे बताओ, आपको लगता है अमेरिका परफेक्ट है, आपको लगता है यूरोप परफेक्ट है? यार दुनिया की बाकी कंट्रीज टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी हैं, आप जहाँ जाओगे वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया में ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ कम ही नज़र आती है। लोग बाहर से अगर जाओ तो आप वो लोग कहते हैं पाकिस्तान इंडिया में देखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो भाई एकदम पागल हो जाते हैं लोग। तो हमारे मीनार पाकिस्तान के पास जाते हैं, इंडिया में जाएँ तो आगरा चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे वाइब मुझे एक चीज़ में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, वो है एनर्जी। यार 14 अगस्त के आसपास लोग लिटरली अपनी पर्सनालिटी का ग्रीन वर्जन एक्टिवेट कर देते हैं, यानी कि कपड़े ग्रीन, फ्लैग्स ग्रीन, ग्रीन, कार्स डेकोरेटेड भी ग्रीन, बच्चे भी एक्साइटेड, बच्चे भी ग्रीन, और जो रेड फ्लैग लड़के हैं वो भी उसमें ग्रीन फ्लैग हो जाते हैं। म्यूज़िक भी लाउड और रात को फायरवर्क्स। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे भी मुझे अपनी यूनिक एनर्जी जो है ना उसके हिसाब से नज़र आता है। स्कूल के इवेंट्स, फ्लैग होस्टिंग, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स, जैसे मुझे पूजा ने अपने स्कूल डेज़ के फंक्शंस दिखाए, अपने कॉलेज डेज़ के फंक्शंस दिखाए जो उसने 15 अगस्त पे किए, और वो इतने इंटरेस्टिंग थे और इतना मज़ा आता है उनको देख के। और फिर वही क्लासिक इंडिपेंडेंस डे की स्पीचेस जहाँ स्पीकर 10 मिनट के लिए आता है और फिर ऑडियंस को लगता है टेड टॉक शुरू हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी होता है, टेड टॉक की बात कहीं भी नहीं होती। लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है यार, प्राइड। दोनों बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो। स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, ट्रेडिशंस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन नेशनल प्राइड का जो इमोशन है वो सरप्राइजिंगली सिमिलर है। और उसमें कंपटीशन की तो कोई मैं कह नहीं सकती गुंजाइश है। जितना जोश और जज्बा हमें इंडिया की साइड पर नज़र आता है, उतना ही जोश और जज्बा हमें पाकिस्तान की साइड पर नज़र आता है। इवन आप अगर उनके वाघा बॉर्डर पे जब हम अपने वाघा बॉर्डर पे जाते हैं और वहाँ के हम अमृतसर बॉर्डर से देखते हैं, तो दोनों तरफ इतनी एक अजीब, इतनी ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी होती है कि मज़ा आ जाता है। और जहाँ थोड़ा सीरियस होना ज़रा ज़रूरी है यार, 1947 सिर्फ इंडिपेंडेंस का ईयर नहीं था यार, पार्टीशन भी था। और पार्टीशन की जो ह्यूमन कॉस्ट है वो बहुत मैसिव थी। लोग इस चीज़ को कभी भी सामने नहीं लेकर आते, इस बात पे कभी डिस्कस नहीं करते। अब तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी इस पर बनना शुरू हो गए। वरना मुझे याद है बचपन में हमारा जो पाकिस्तान टेलीविज़न होता था वो हमेशा हमें हमारे सेक्रीफाइसेस दिखाता था। बचपन के जितने प्रोग्राम्स होते थे उसमें हम देखते थे कि किस तरह लोगों ने माइग्रेट किया। वो इतनी सीरियस जो पार्टीशन की चीज़ है, लोग इसको बस हंगामों में जो है ना इसको ले जाते हैं। पता नहीं नेक्स्ट जनरेशन इस चीज़ को कैसे याद करेगी। हमारी जनरेशन मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ इसको याद करती है, क्योंकि हमारी जनरेशन इस दौर में ग्रो अप हुई है जहाँ हमने गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स भी देखे कि कैसे लोगों ने सेक्रीफाइस किया, कैसे फैमिलीज उनकी सेपरेट हुई और कैसे दो मुल्क बिल्कुल बुरी तरीके से टूट के रह गए थे। क्योंकि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं था, इसमें लोगों के इमोशंस भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। हम कहाँ से आए, हमने क्या अचीव किया और अब हमें कहाँ जाना है। बिकॉज इंडिपेंडेंस मिलना एक हिस्टोरिकल इवेंट हो सकता है, लेकिन कंट्री को बेटर बनाना डेली प्रोजेक्ट है यार। और अनफॉर्चुनेटली इसका जो है ना कोई स्किप ऐड बटन नहीं है यार। अब ये सवाल आप करते हो कि इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का अच्छा है या इंडिया का, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन कितना वैलिड है, मुझसे भी लोग पूछते हैं। लेकिन यार अब ये सोचिए, लाखों करोड़ों लोग जो है ना अपने घरों से बेघर हुए, फैमिलीज ना जाने कितनी अनइमेजिनेबल अनसर्टेनिटी उन्होंने फेस की। किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपना शहर छोड़ा, किसी ने अपने रिलेटिव्स छोड़े, किसी ने अपना लाइफस्टाइल छोड़ा, किसी ने अपनी रूटीन छोड़ी, और कुछ लोग कभी भी वापस नहीं आए। इसलिए जब हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं तो सिर्फ फायर
फायरवर्क्स और फ्लैग्स देखना हमारे लिए बहुत ईजी है, लेकिन हिस्ट्री का दूसरा साइड भी एग्जिस्ट करता है यार, वो कोई नहीं देखता। सेलिब्रेशन और रिमेम्बरेंस जो है एक साथ हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं लोग क्यों नहीं इस चीज़ को रियलाइज़ करते। और यार क्या इंडिपेंडेंस का मतलब ये भी है कि आप अपनी ओपिनियन फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें, अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकें, अपने फ्यूचर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हों, क्योंकि कंट्री इंडिपेंडेंट हो सकती है लेकिन लोगों के लिए इंडिपेंडेंस का एक्सपीरियंस फिर भी डिफरेंट हो सकता है। और ये डिस्कशन सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया का नहीं है, हर कंट्री का है। और फिर इंडिपेंडेंस डे जब ख़त्म होता है तो फ्लैग्स उतर जाते हैं, फायरवर्क्स भी होना बंद शुरू हो जाते हैं। और शायद इसीलिए इंडिपेंडेंस डे को समझना सिर्फ पेट्रियाटिक स्लोगन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ ये नहीं कि इसको समझना कि सिर्फ ये स्लोगन्स हैं पेट्रियाटिक और यही कह दो बस, इतना नहीं है यार, इसे समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन चलो सीरियस डिस्कशन बहुत होगी, क्योंकि मुझे पता है मुझे सीरियस जो है ना डिस्कशन जब मैं करूँगी तो लोग कहेंगे यार इतना भी कोई सीरियस मामला नहीं था, क्योंकि आजकल की जितनी जनरेशन है, इवन मेरी जनरेशन जो है, सब इस चीज़ को बहुत नॉर्मल लेते हैं। तो चलो अगर आपने नॉर्मल लेना है तो नॉर्मल ले लो, लेकिन जेन्युइनली एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस डे पे खाना किस कंट्री का बेटर है, मुझे ये बता दो। पाकिस्तान में अगर है तो बिरयानी है, निहारी है, कबाब है, बारबेक्यू है। इंडिया तो फिर वही बिरयानी है, तंदूरी है, डोसा है, चा बस बस खाना पीना खाना पीना। और अगर इंडिया और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस को सिर्फ एक कैटेगरी में कंपेयर करना हो, फूड, डेकोरेशंस, पेट्रियाटिक वाइब, तो किस कंट्री को विनर बैच बनाओगे और क्यों, वजह भी बताओ।